मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मंडे के लिए नेक्स्ट वीक में मार्केट में हमारे कैसे मूवमेंट रह सकते हैं। और आज बजट का भी दिन था, तो बजट रिलेटेड कोई वीडियो जो रहेगा वो मैं इसके बाद में पोस्ट करूंगा, तो वीकेंड तक, आई मीन संडे तक। तो देखते हैं, उसको बाद में अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अब हम मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कल हमने जो प्लान किया था वो हमारे लिए आज कैसे काम किया, और आज जो हम अब प्लान कर सकते हैं कल के लिए वो कैसे-कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि बैंक निफ्टी एक एंटीसिपेटेड था कि हायर क्लोज में देखोगे तो कल भी क्लोज किया था, ग्रीन में क्लोज किया था मार्केट, राइट? यहाँ पर आप देखेंगे वोलेटाइल था दिन, लेकिन मार्केट फिर भी यहाँ ओपन हुआ और यहाँ से ग्रीन में क्लोज किया था। और अगर आज का देखेंगे तो जहाँ ओपन हुआ उसके आस-पास ही क्लोज़ किया है। लेकिन इवन दो वहीं पर क्लोज़ किया है, बट स्टिल मार्केट ने 1 डेढ़-डेढ़ % के जो मूवमेंट है, 1 सवा % के, वो दोनों साइड में मार्केट ने दिखाए हैं। इंट्राडे हाई से लेकर के लो तक का 2% का मूव है, व्हिच इज़ एक्सपेक्टेड, क्योंकि इतना तो ख़ैर एंटिसिपेटेड अब लग रहा है कि इतना तो कुछ भी नहीं है। मतलब जो लास्ट जून में देखा था, जून में, हाँ, जून में जब आया था, जून या जुलाई में जब आया था लास्ट ईयर, तब तो ख़ैर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। और उसके पिछले जब लास्ट टाइम आई थिंक 1 फरवरी को पिछली बार आया था, तब भी फ्लैट ही ओपन करके गया था, फ्लैट क्लोजिंग किया था। लेकिन उसके पहले वाले बजट में, यानी कि 2023 के बजट में, तब मार्केट ने कुछ अच्छी वॉलेटिलिटी दिखाई थी। तब काफ़ी अच्छे स्विंग्स लगाए थे दोनों साइड में, और इस बार भी वैसा ही हुआ। बट क्योंकि एक्सपायरी नहीं थी, तो यहाँ पे ऑप्शन एक एक ऑप्शन जो है वो 3 गुना 4 गुना होते हुए नहीं दिखाई दिया। क्योंकि अगर ऑप्शन एक्सपायरी भी पड़ जाती, तब उस केस में क्या होता है कि ना ऑप्शन फिर जो ₹50 वाला है वो ₹500 ₹400 तक जाता, क्योंकि वहाँ पर गामा इफ़ेक्ट आने लगता है। इसके बारे में अगर कुछ जानना हो तो फिर डिस्कशन के लिए मैं एक और वीडियो बना दूँगा कि गामा इफ़ेक्ट वगैरह कैसे इफ़ेक्ट करते हैं ऑप्शन की प्राइसिंग को नियर एक्सपायरी। और उसके लिए आप जो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, अगर वो इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा तो फिर मैं उसको जो है ज़रूर से एक वीडियो बनाऊँगा। तो एनीवेज़ यहाँ पर आते हैं वापस। तो मार्केट में हमने ये येलो लाइन का जो ज़ोन है, यहाँ पर हमने एक रेंज को एंटीसिपेट किया था कि फिलहाल मार्केट रेंज में रह सकती है। और एक जनरल जो एनालिसिस आप लोगों के लिए मैं देना चाहूँगा कि बजट को लेकर के, ये जनरली होता है जब तक फाइनेंस मिनिस्टर आते नहीं हैं, या आती नहीं है एक अपनी स्पीच के लिए, उसके पहले मार्केट ज़्यादातर जो है वो रेंज बाउंड रहती है। रेंज बाउंड नहीं होगी, अगर ट्रेंडिंग भी होगी ना, तो वहाँ पर नेट ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना पाएगा। मेनली मेरा रेंज बाउंड से कहने का मतलब ये है कि ऑप्शंस डीके करने का जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो रहता है। तो ये चीज़ होती है। अब इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर देना चाहूँ तो वो मैं कैसे दे सकता हूँ? तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका रियल एग्ज़ाम्पल। वेट अ सेकंड, नहीं, यहाँ पर है, ठीक है, मैं वो लगाता हूँ, किधर है? ऑप्शन चेन, इंडियन, या सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है 400 से नहीं, ओके, यहाँ से देखते हैं, ये रहा मिडल लेग, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही मार्केट में मोस्टली ओटीएम ऑप्शंस में ये एक्टिविटी चल रही थी, तो ये स्ट्रैडल का प्रीमियम है। बेसिकली 11 बजे के बाद जब ये कैंडल बना ना, तो उस मोमेंट पर प्रीमियम सबसे ज़्यादा टूटे हैं। तो मतलब जैसे ही वो आई और मार्केट में प्रीमियम्स टूटना शुरू हो गए। अचानक से बहुत अच्छा खासा डिके मिला। आप देख सकते हो कि कंबाइंड प्रीमियम हज़ार-हज़ार पॉइंट टूट रहा है, वो भी कितने 5 स्ट्राइक्स पर है। एवरेज 5 स्ट्राइक का मतलब क्या हो गया? अगर 1000 पॉइंट एक एक टूट रहा है प्रीमियम, तो लगभग पर स्ट्राइक पर ₹200 डिके हो रहा है, लगभग 150 से ₹200 टूट रहा है। क्योंकि ओपनिंग के बाद में प्रीमियम हाई भी गए थे। तो ज़्यादातर ये होता है कि इसीलिए इवेंट वाले दिन जो है ट्रेडिंग करना थोड़ी-सी अवॉइड करनी चाहिए। ऑप्शन बायर्स को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। सेलर्स को बहुत कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि किधर भी इफ़ेक्ट आ सकता है उसका वायलेंट। तो ये रहा इसके लिए थोड़ा-सा वीडियो में मैं ऑफ टॉपिक चला गया, बट ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखनी चाहिए आने वाले फ्यूचर अपकमिंग इवेंट्स के लिए। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, हम वापस से आते हैं अपने डिस्कशन पर। तो देखिए विक्स ऑलरेडी टूट चुका है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसकी बात कंटिन्यू करते हैं। तो विक्स लगभग 24% टॉप से टूट गया है। लाइक 3 दिन लगातार गिर रहा है, और आने वाले दिनों में अब विक्स नीचे ही जाएगा। तो वॉलेटिलिटी अब उतनी कम मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में इतने बड़े स्विंग्स नहीं मिलेंगे। हालाँकि एक स्टेबिलिटी वाली जो है मूव्ड रहेगी, किसी भी डायरेक्शन में रहे। ठीक है? तो वो मैं आने वाले टाइम में एंटीसिपेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अब बात करते हैं कि कल के लिए निफ्टी का क्या रेंज या लेवल रह सकते हैं।
सो देखिए मार्केट की एवरेज क्लोजिंग कहाँ पर है 482 और मार्केट यहाँ कहाँ पर दिखा रहा है 495 अराउंड इसी जोन के आसपास है। तो ये मेरे ख्याल से इसी रेंज में क्लोज किया है क्योंकि तो ये कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए इसके सिनेरियो में। यहाँ पर ये रेंज एकदम ठीक दिख रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 430 इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यही रेंज में मार्केट रहना है। आगे भी अगर रहता है तो इसी रेंज के हिसाब से कंटिन्यू प्ले रख सकते हैं हम प्लान को। 560 लेवल आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पर रिएक्शन देखने मिला है, राइट? अगर ये लेवल नेक्स्ट टाइम में निकलेगा, तो अगर आपको बफर रखना है लाइक कंफर्म ब्रेकआउट के लिए तो 570 कंसीडर कर सकते हो। लेकिन उसके ऊपर अगर जाना स्टार्ट करता है तो फिर मार्केट में जो एक थोड़ा-सा ट्रेंडी मूव मार्केट में 100 150 पॉइंट तक का, सवा सौ पॉइंट तक का दे सकता है। जो कि पहला मूव देखिए यहाँ पर रहेगा वो 640 के आसपास का रहेगा। हमने डिस्कस भी किया था और नियर बाय उसी 10-5 पॉइंट ठीक है, उतना तो कोई नहीं कर सकता। बट उसी लेवल से जो है मार्केट वहाँ से जो डॉट रिवर्स किया है। उसके बाद में वापस आप लोअर साइड में देखेंगे तो लोअर साइड में भी हमने ये रेंज को एंटिसिपेट किया था अराउंड 366 के आसपास। तो यहाँ पर भी मार्केट ने उसी लेवल के आसपास में सपोर्ट लिया बड़ी सेलिंग के बाद और रेंज से वापस बाउंस कर गया और अभी रेंज में क्लोज किया है। तो कल के लिए आने वाले दिन में जो मैं मंडे को रेंज देख रहा हूँ वो यही है 420 यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं 430 के आसपास वही है एक्चुअली में। अगर ये रेंज अब ब्रेक डाउन होता है तो फिर अब नेक्स्ट टारगेट आपको जो है यहाँ पर 320 330 के आसपास तक मिलेगा और डाउन साइड में टारगेट जब वो दूसरा अगर निकलता है तो 220 230 के आसपास का लेवल रहेगा। अगर हम अपसाइड की बात करें तो यहाँ पर 640 पहला लेवल रहने वाला है, उसके ऊपर में 745 जो है वो दूसरा लेवल रहने वाला है। आई थिंक ये मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम से ड्रॉ किया था क्या? या फिर 15 और 30 मिनट पे मैंने कुछ तो लेवल देखा था। हाँ, ये रहा। तो ये यहाँ से निकाला था 745 वाला। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पर काफ़ी अच्छी जो है अ लास्ट में रिएक्शन देखने मिला है हमें प्रीवियसली। तो इस वजह से ये दिख रहा है। अब ऑप्शन डेटा को थोड़ा-सा देखते हैं कि क्या चेंज हुआ है इसमें। क्या यहाँ पर कुछ चेंजेज़ आए हैं या फिर नहीं? तो एक बार इसे वापस से रीलोड कर लेते हैं 6 फरवरी एंड ऑप्शन चेन में देखिए पुट साइड में नहीं है। पुट साइड में 23,300 पर 16,000 डबल डिजिट कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है। उसके बीच पीछे लगभग 23,200 के आसपास में 45,000 दिख रहा है। तो लगभग मार्केट में अभी भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है ये टीम के आसपास राइटिंग लेके जाने का। कॉल साइड में अगर हम देखेंगे तो थोड़ा-सा दिख रहा है, हाँ, 500 पर एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो ये लेवल का एंटीसिपेशन एकदम ठीक है। 570 अगर निकालेगा तो ही बड़ा मूव निकलेगा। क्यों है ऐसा? इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अभी भी है। 550 पर यहाँ पर जो है वो 550 पर हमें काफ़ी ज़्यादा 114 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है और 500 पर तो 138 प्रीमियम अभी भी है और ये 140 निकल के गया है। तो लगभग इनके पास बहुत अच्छा बफर है। तो एटलीस्ट 100 पॉइंट तक का ये प्रीमियम ना निकले, मतलब इसमें 240 230 के आसपास से शॉट्स ज़्यादा पैनिक करेंगे इन जो ऑप्शन के शॉट्स हैं। तो बेसिकली वहाँ पर फिर पोज़ीशन कवर करेंगे और वहाँ तक 100 पॉइंट्स का राइज़ आने के लिए मार्केट को एटलीस्ट ये लेवल निकालना चाहिए 570 के आसपास। 100 नहीं तो 70-80 पॉइंट्स तो रहे। तो प्रॉफ़िट जाता हुआ भी दिखेगा तब भी सेलर्स पैनिक करेंगे। तो ये चीज़ रहने वाली है और डाउन साइड के लिए देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है 23,200 तक का। तो 23,200 पर राइटर्स हैं मतलब कि वो कॉन्फिडेंटली आगे नहीं आ रहे हैं। तो इतना ज़्यादा ट्रेंड को जो है हायर साइड में लेकर के जाने का कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है। ऊपर से लेकिन राइटर्स ज़्यादा कॉल्स में जो है हावी दिख रहे हैं। पीछे तो है ही हैं, ऊपर से 500 पर भी अच्छे राइटर्स हैं और मार्केट 500 के बिलो क्लोज़ किया है और मोस्टली टाइम उसके बिलो स्पेंड किया है। तो थोड़ा-सा मार्केट होल्ड करने वाला दिख रहा है और काइंड ऑफ अगर ओपनिंग कल नेगेटिव होती है, तो फिर मार्केट थोड़ा-सा बेयरिश साइड में आ सकता है, ये लेवल्स अगर ब्रेक करेगा तो। तो लेवल टू लेवल प्लान हमारे पास यहाँ पर बन चुका है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे, तो बैंक निफ्टी में भी देखिए सिमिलर सिनेरियो में ट्रेड किया मार्केट ने। ऊपर का रेंज सही निकला, डाउन साइड के भी रेंज ठीक निकले, बट पता नहीं ये ट्रेडेबल था भी या नहीं। आज का ट्रेड मैंने तो खैर आज के दिन में कुछ भी नहीं किया बिकॉज़ आई वाज़ मोर फोकस्ड ऑन ऑब्जर्विंग प्राइसेस रादर दैन टेकिंग ट्रेड्स टुडे। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाकी दिन अपनी सेलिंग की ट्रेड चल जाती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो नेक्स्ट आने वाले दिनों के लिए हमारे क्या मूवमेंट रहने वाले हैं, तो इसमें भी कोई चेंज करने की ज़रूरत है नहीं है। आई डोंट थिंक। एक बार देखते हैं। हालाँकि इसकी पोज़ीशंस मंथली में है ज़्यादातर, तो बड़े स्विंग्स के लिए मार्केट मूव करता है। यहाँ पर 3,000 इधर है और 4,000 है यहाँ पर। बड़ी रेंज प्ले हो रही है यहाँ पर। तो इसका डाटा से उतना कुछ ख़ास नहीं निकल के आ पा रहा है, बट स्टिल बड़े मूवमेंट आपको ये स्विंग्स के ऊपर ही देखने मिलेंगे। अभी अगर चाहें तो हम इस लेवल को कंसीडर कर सकते हैं, एज़ इन 425 440 के आसपास समझ लीजिए।
ठीक है? ये लेवल डाउनसाइड ब्रेकडाउन होगी, तो हमें पहला टारगेट समवेयर यहाँ तक देखने मिलेगा, दूसरा टारगेट आप यहाँ तक देख सकते हैं, अराउंड 49,070 एंड फर्स्ट टारगेट एट 49,300। यहाँ पर अगर ये अपर साइड के ज़ोन को निकालता है, तो पहला टारगेट जो हमें देखने मिलेगा, वो अराउंड 850 का देखने मिलेगा, दूसरा 950 मिल सकता है। इसके अगर ऊपर जाता है तो फिर आप ट्रेल कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ आई डोंट थिंक कि कुछ नियर बाय दिखेगा, क्योंकि 51,000 कितना है 50,000, सो या 50,000 के आसपास में काफ़ी अच्छा नंबर है यहाँ पर कॉल में। लेकिन अगले दिन क्या सिनेरियो होता है वो फिर बाद में पता चलेगा, कैसे सिनेरियो बनेगा इंट्राडे में अलग बनेंगे ना, डेटा आएगा। तो ये डिस्कशन है मंडे के लिए प्लान आपके पास। और फ्यूचर्स में एक और है यहाँ पर सिनेरियो, देखो फ्यूचर्स में मैंने यहाँ पर 1 आवर चार्ट में जो एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है एंड मार्केट उसे होल्ड कर रहा है, तो इसे हायर टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पर मैंने लगा के रखा हुआ है। सो एनीवेज दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन हैव अ गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। ओके, मिलता हूँ मैं आपसे दूसरे वीडियो में, बाय बाय।